नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर के जो काम में देरी हो रही है, 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। उस पर पेनाल्टी भी लगाई गई है। कितनी पेनाल्टी लगाई गई है और किस तरीके से काम में देरी हो रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नियाल के सीईओ अरुणवीर सिंह जी हैं। अरुण जी, किस तरीके से काम में देरी हो रही है और किस तरीके से जो कंपनी काम कर रही है उसने क्या बताया कि क्यों देरी हो रही है और उसके पीछे की वजह क्या निकल के आई? देखिए, ये एयरपोर्ट के लिए कंसेशन एग्रीमेंट 29 सितंबर 2021 को साइन हुआ था और 3 साल का समय अवधि दिया गया था प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, जो कि 29 सितंबर 2024 को पूरा हो गया। ये जब काम शुरू हुआ उस समय कोविड चल रहा था। 2021 में हुआ, आपको पता है 2021 में कोविड आ गया और एक काम अवार्ड हुआ टाटा प्रोजेक्ट को जून 2022 में। तो कोविड की वजह से एक तो कुछ शुरुआती विलम्ब था और कोविड के बाद अभी जो काम था उसमें रनवे बन गया, एटीसी बन गई, केवल जो पैसेंजर फैसिलिटी है वो नहीं तैयार है। तो कार्गो तैयार है और टर्मिनल बिल्डिंग का डोमेस्टिक का काम हो सकता है और इसके लिए जो लास्ट चीज़ होती है आईपी पब्लिकेशन, वो 6 मार्च को हो चुका और उसके 70 दिन के बाद एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो सकता है, यानी 15 मई को डीजीसीए लाइसेंस दे सकता है। अब उसमें एक कठिनाई ये है कि अलग अलग हम नहीं करना चाहते कि कार्गो शुरू हो फिर डोमेस्टिक शुरू हो फिर इंटरनेशनल शुरू हो, से गलत एक वो मैसेज जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 15 मई तक डोमेस्टिक और कार्गो कंप्लीट कर लें और 15 जून से 25 जून तक इंटरनेशनल पूरा कर लें और उसी के साथ साथ उस दिन शुभारंभ कर दिया जाए। तो अगर पार्ट में करना होगा तो 15 मई को डोमेस्टिक और कार्गो और उसके बाद वो करेंगे इंटरनेशनल। प्रॉब्लम क्या है कि जो रूफ़ की डिज़ाइन है जो हमारे टर्मिनल की, वो विदेश से ली गई है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें क्या है कि पहले स्टील आएगा, फिर वो मोल्ड होगा, मोल्ड होकर के फिर हाथ से बनाया जाएगा, फिर उसमें कलरिंग की जाएगी और किसी बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की डिज़ाइन है, तो उसमें जो लगने वाला समय था उसका एस्टिमेशन गलत था। तो टाटा प्रोजेक्ट ने बताया है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है लेकिन हम लोग इसको जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। वो कैचअप प्लान बना रहे हैं, टीमें भी बढ़ा रहे हैं। कल भी हम लोगों ने बैठक की थी, इस हफ्ते उनको प्लान देना जो मुख्यमंत्री जी को दिखाया जाएगा कि जैसा मुख्यमंत्री जी आदेश देंगे वो होगा। ये ऐसा नहीं हम लोग करना चाहते हैं कि खाली कहने के लिए शुभारंभ हो जाए उसके बाद ऑपरेशन पेंडिंग रहे, जो कि जनरली होता है। तो इसलिए पूरे तैयारी के साथ शुरू करेंगे, भले उसमें 10-5 दिन और विलम्ब हो। सर, अगर बात की जाए तो कुछ पेनाल्टी भी लगाई गई है, पर डे के हिसाब से पेनाल्टी लगाई गई है। कितनी पेनाल्टी लगाई गई है और कितनी अभी रिसीव हुई है पेनाल्टी और कितनी लेनी बाकी है? देखिए, पेनाल्टी तो रिसीव ऐसे हो जाएगी कि परफॉर्मेंस गारंटी देनी होती है, वो हमारे पास रहती है। हमारे पास जो परफॉर्मेंस गारंटी रहती है वो बैंक गारंटी में बदल जाती है जब अलॉटमेंट होता है, तो हमारे पास वो पैसा रहता है। तो नहीं देंगे तो काट के पैसा लौटेगा, तो वो तो कोई इशू नहीं है जहाँ तक पैसे ही प्राप्त करने की बात है। जो 29 सितंबर से 31 दिसंबर तक हमने उनको ग्रेस पीरियड दिया कोविड की वजह से और पेनाल्टी नहीं लगाई, लेकिन 1 जनवरी से पेनाल्टी लगा दी है। ऑपरेशन तक उनको 10 लाख रुपये प्रतिदिन देना पड़ेगा और जो उनकी गारंटी हमारे पास है उसमें से काट लिया जाएगा। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जल्द से जल्द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो, इसको लेकर के युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और अगर काम समय सीमा पे तय समय सीमा पर नहीं होता है तो जो पेनाल्टी है वो लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल, पेनाल्टी जारी रहेगी और जल्दी होगा। ये बहुत जल्दी एयरपोर्ट बना है। अगर आप कंपेयर करें, एक डाटा निकालें, स्टडी करें, तो बाकी कहीं भी इतने अल्प समय में नहीं हुआ। ये फिनिशिंग काम है, लास्ट टच जैसे घर बनता है उसमें जो है लास्ट में फिनिश होने में कौन सी लाइन लगनी, कौन सा केबल लगना है, कौन सा प्लग लगना है, तो उस तरह का काम चल रहा है। तो फिनिश स्टेज में है, हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सब कुछ तैयार है। तो आपने देखा हमारे साथ नियाल के सीईओ अरुणवीर सिंह जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो कंपनी काम कर रही है उसने काम में देरी की है, यही वजह है कि उसके खिलाफ पेनाल्टी लगाई गई है और 10 लाख रुपए पर डे के हिसाब से ये पेनाल्टी लगाई गई है। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें पेनाल्टी वसूलने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमारे पास जो डिपॉजिट मनी है हम उससे काट लेंगे। तो यानी कहीं ना कहीं कंपनी अब युद्ध स्तर पर काम कर रही है ताकि जल्द से जल्द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शुरू किया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।